दोस्तों, दुनिया भर में भारत का नाम रोशन करने वाले सोनम वांगचुक को लेह पुलिस ने अरेस्ट कर लिया है, वो भी रासुका यानी कि एनएसए लगाकर। एनएसए का सीधा मतलब ये है कि ये व्यक्ति जो है वो देश की सुरक्षा के लिए खतरा है और बिना किसी अल्टीमेटम के, बिना किसी नोटिस के ऐसे व्यक्ति को अरेस्ट कर लिया जाता है जिसके बारे में लगता है कि ये व्यक्ति देश के लिए खतरा है। अब वो व्यक्ति जिसने दुनिया भर में देश का नाम रोशन किया, वो व्यक्ति जिसे मैग्सेसे अवार्ड मिल चुका है। मैग्सेसे अवार्ड आप जानते हैं क्या होता है? ये एशिया का, आप इसे नोबेल पुरस्कार कह सकते हैं। ऐसे व्यक्ति को अरेस्ट किया गया है जो कि काफ़ी पढ़ा लिखा है। पढ़ा लिखा होना कोई एलिजिबिलिटी नहीं है, बल्कि वो बहुत इनोवेटर है और देश के लिए उसने बड़े-बड़े काम किए हैं। दुनिया भर में उनके काम की, उनके इनोवेशंस की तारीफ़ होती रही है। ये वो व्यक्ति है जो पिछले 5 सालों से कई बार अनशन पर बैठ चुका है, लेह लद्दाख के लोगों की कई सारी मांगों को लेकर। ये व्यक्ति उस परिवार से आता है जिनके पिताजी खुद लेह लद्दाख के लोगों की परेशानियों को लेकर, उनके बेहतरी को लेकर अनशन कर चुके हैं। और उस वक्त तो जब इनके पिताजी ने अनशन किया था, उस वक्त तो खुद उस वक्त की जो प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी पहुंची थी, बाकायदा उनका अनशन तोड़वाया था एक जूस का ग्लास दे करके और कहा था कि आपकी जो मांगे हैं वो हम पूरी करेंगे। पूरी हुई या नहीं हुई ये बात का विषय है, लेकिन सवाल खड़ा होता है सोनम वांगचुक को लेकर। ऐसे व्यक्ति पर एनएसए लगाया और कहा गया कि ये व्यक्ति देश के लिए खतरा है। और ये वो व्यक्ति है सोनम वांगचुक जो कि ना केवल एजुकेशनिस्ट रहे, एनवायरमेंटलिस्ट भी हैं, इनोवेटर हैं, बहुत बड़े इनोवेटर हैं और दुनिया भर में न सिर्फ मैग्सेसे अवार्ड बल्कि अलग-अलग देशों में जाकर के उनको रिकॉग्नाइज किया गया, उनकी तारीफ की गई और दुनिया भर के राष्ट्राध्यक्षों से उनकी मुलाकात हुई और एक तस्वीर तो बहुत ज़्यादा उनकी चल भी रही है जो बांग्लादेश के राष्ट्राध्यक्ष के साथ है और बार-बार ये कहा जा रहा है इस तस्वीर को दिखा करके कि भैया इनके तो जो संबंध हैं ये बहुत सारी कंट्रीज़ के साथ है, ये तो भारत विरोधी गतिविधियों में लिप्त हैं। कई सारी ये इन्होंने भारत विरोधी गतिविधियाँ की हैं। अब देखिए, दरअसल ये कहानी शुरू कहाँ से हुई? अभी हाल ही में अनशन कर रहे थे सोनम वांगचुक और उनकी बहुत सारी माँगें, उन माँगों का भी ज़िक्र करूँगी। लेकिन इस अनशन के दौरान कुछ ऐसा हुआ कि हिंसा भड़क गई। और हिंसा जब भड़की तो बीजेपी का लेह में एक दफ्तर है, उसको कुछ लोगों ने आग के हवाले कर दिया। और इस घटना में जब सीआरपीएफ वहाँ पर मौजूद थे, फिर उन्होंने गोलियाँ भी चलाई जिसमें 4 लोगों की मौत हो गई है, जिसमें से 3 जो लोग हैं 20-21 साल की उम्र के हैं और एक रिटायर्ड फौजी हैं 46 साल के लगभग, उनकी मौत हुई। और अब बड़ा सवाल ये खड़ा हुआ कि जब ये पूरी घटना घटी, उसके बाद सोनम वांगचुक पर ये आरोप लगाया गया कि उन्होंने प्रोवोक किया था, भीड़ को प्रोवोक किया था जिसके बाद ये हिंसा हुई। हालाँकि सोनम वांगचुक ने बाद में अपील भी की कि शांति रखें और उन्होंने कहा कि हमारे मंच से इस तरह प्रोवोक नहीं किया गया। और सोनम वांगचुक का अगर आप इतिहास देखेंगे तो आपको यही मिलेगा, क्योंकि पिछले साल भी वो धरने पर बैठे हुए थे, तभी मैंने उनके बारे में जानकारी आप तक पहुँचाई थी। उनका हमेशा से ये कहना रहा है कि देखिए, हम अहिंसात्मक तरीके से अपना आंदोलन करते हैं और हम अहिंसा के पुजारी हैं, महात्मा गांधी के पदचिन्हों पर चलने वाले लोग हैं। अब देखिए, आप सभी जानते हैं कि महात्मा गांधी जी ने जो सत्याग्रह की अलख जगाई, उसके बाद हमारे देश में कई सारे आंदोलन हुए और उन आंदोलनों का वो अपने सिरे तक भी पहुँचे। और सोनम वांगचुक को भी अगर आप पिछले कई अरसे से देखेंगे तो वो लेह लद्दाख की मांगों को लेकर लगातार विरोध प्रदर्शन जो है वो करते रहे हैं। और यही विरोध प्रदर्शन का सिलसिला, जो एक अनशन है, वो चल भी रहा था लेह लद्दाख के लोगों की मांगों को लेकर कि छठी अनुसूची में इन लोगों को शामिल किया जाए और साथ ही साथ जो पर्यावरण के को नुकसान पहुंचाने वाले जो विकास के कार्य हैं उसको वो रोकने की हमेशा से मांग करते रहे हैं। और उनका कहना था कि एक सांसद आता है लेह लद्दाख से, वो 2 सांसद आने चाहिए ताकि लोकसभा में अच्छे तरीके से यहाँ के लोगों का प्रतिनिधित्व किया जा सके। रोजगार को लेकर उनका कहना था कि जो गवर्नमेंट की भर्तियां होती हैं उसको लेकर एक कमीशन लेह में बनाया जाना चाहिए ताकि जो यहाँ के युवा हैं उनको यहीं पर ही काम मिले और वो जो युवा हैं, जो युवा लगातार रोजगार के आप लोग जिक्र करते हैं कि रोजगार दिलाएंगे और उसको कोई रास्ता मिलता हुआ दिखाई दे। तो तमाम ये मांगे जिसको लेकर वो धरने पर बैठे हुए थे। अब इसी धरने के दौरान जो अहिंसा हुई उसको लेकर सरकार चेती और तुरंत इसके बारे में इन्वेस्टिगेशन शुरू किया गया। आरोप ये लगा कि सोनम वांगचुक जो हैं
उनका विदेशी ताकतों से संबंध है, ये आरोप लगा। ये इस तरह की खबरें आ रही हैं। लेकिन मैं आपको बता दूं, जब भी किसी व्यक्ति पर एनएसए लगाया जाता है तो 5 दिन के भीतर सरकार को कोर्ट में ये बताना पड़ता है कि ये एनएसए क्यों लगाया गया, किस रीजन से लगाया गया। अभी वो रीजन सामने आएंगे, लेकिन अभी फिलहाल जो लेह पुलिस के हवाले से खबर आई कि एक जो पाकिस्तान से संबंधित व्यक्ति है, पाकिस्तानी एजेंट है, उनके संपर्क में सोनम वांगचुक थे। उन्हें चीनी एजेंट भी कहा गया। हालांकि सोनम वांगचुक ने मतलब बहुत बड़े लेवल पर उन्होंने बार बार ये बात कही कि चीन भारत की ज़मीन पर कब्जा कर रहा है। बार बार भारत को इस बात को लेकर अलर्ट किया। उन्होंने बताया कि जो चरवाहे हैं, जो वहाँ लेह लद्दाख में जो आसपास रहते हैं, जब चीनी सेना आती है तो वही लोग जा कर के लड़ते हैं। सुनिए ज़रा पहले सोनम वांगचुक ने इसको लेकर क्या कहा था, जिसके बाद वो निशाने पर आए। दूसरी तरफ उत्तर से चीन अपना अतिक्रमण बढ़ाए जा रहा है दशकों से, और हाल के सालों में तो हद से ज्यादा, और ये भी छुपाया जा रहा है। एक तरफ इतनी पीड़ा इन चरवाहे समुदायों को, और उसके बाद वो आह भी ना कर पाए। अगर वो आह करें, अगर कोई कहे कि यहां पर जमीनें गई हैं हमारे जमीनों को बचा नहीं पाए हैं, तो उनको कभी देशद्रोही, कभी उनको धमकियां दी जाती हैं। जब हम ये कह रहे थे कि हम बॉर्डर की तरफ मार्च करेंगे, तो कई लोगों ने हमें भी आप देशद्रोही हैं ऐसा कहा। तो मैं कहता हूं, हाँ, हम आह भी भर लें तो हो जाते हैं बदनाम, वो कत्ल भी करें तो चर्चा नहीं होता। ये हालत है आज की सरकार की। हम पे जो जुल्म हो रहा है, हमारे सर कट रहे हैं, हम आह करें तो देशद्रोही बन रहे हैं। जो 4000 स्क्वायर किलोमीटर चीनियों को सौंप दे, चर्चा नहीं होती। तो अब होगा लद्दाख के लोग जाकर वास्तविक भूमि पर उद्योगों को कितना चरागा जा रहा है, कितने किलोमीटरों, मतलब एक पूरा शहर जितना जमीन उद्योगों के लिए चरवाहों के चरागे जा रहे हैं। दूसरी तरफ उससे भी 20 गुना ज्यादा चीन को जा रहा है। तो क्या हालत है इन चरवाहों की, देश को दिखाने की जरूरत है, ताकि उन्हें समझ आए कि ये संरक्षण लद्दाख के लोग कुछ ऐसे ही नहीं मांग रहे हैं। जरूरत है इसकी, उनके जान पे बन आई है, उनके रोजी पे बन आई है। वो देश को जगाने का काम कर रहे हैं, लेकिन चीनी एजेंट कहा जा रहा है, देशद्रोही कहा जा रहा है, रासुका उन पर लगा दिया गया। कितने सारे वो इनोवेशंस कर चुके हैं। मिलिट्री टेंट उन्होंने बनाए, मिलिट्री टेंट, ऐसे मिलिट्री टेंट लेह में कि इतनी ज़्यादा ठंड में सोलर से चलने वाले ये टेंट है, जिसमें जो आर्मी के जवान हैं उनको ठंड नहीं लगी थी। उनके इनोवेशंस को देखते हुए बाहर की बहुत सारी कंट्रीज आई, उनके साथ संपर्क उन्होंने किया। इतने नहीं, उन्होंने बर्फ़ के स्तूप भी बनाए और उसके ज़रिए जो लेह में पानी की दिक्कत थी उसको ख़त्म उन्होंने किया। तो ये व्यक्ति वो व्यक्ति है जो एक स्कूल ऐसा चलाता है जिसमें एकेडमिक पढ़ाई पर नहीं, सिर्फ रट्टू तोते की तरह नहीं, बल्कि इनोवेशंस, कैसे जो आज की युवा पीढ़ी है, आज के बच्चे हैं, वो इनोवेशंस की तरफ आगे जाएं। लेह में बाकायदा उनका एक स्कूल भी चल रहा है, जिस पर आपने 3 इडियट्स मूवी भी देखी है, जिसमें फुनसुक वांगडू को आपने देखा। तो कई लोग लिख रहे हैं सोशल मीडिया पर कि देखिए जो फुनसुक वांगडू का किरदार आमिर खान ने निभाया था, वो इन्हीं सोनम वांगचुक से प्रेरित था, और उन्हीं को लेकर के इस तरह से इतना बड़ा उस हीरो को बाकायदा ज़ीरो बनाने की कोशिश, एक कवायद चल रही है। अब इस कवायद का हिस्सा क्या है, क्या इसका बेस है, कि आने वाले दिनों में पता चलेगा। लेकिन इसको लेकर पॉलिटिकली बहुत नाराज़गी है। आम आदमी पार्टी ने तो रात में ही धरना दिया, क्योंकि कल ही अरेस्ट किया गया था, रात में ही धरना दिया आम आदमी पार्टी की तरफ से। मनीष सिसोदिया ने बहुत सारे सवाल उठाए हैं, और ये देखिए रात में प्रोटेस्ट करते हुए बाकायदा सौरभ भारद्वाज पहुंचे, और आम आदमी पार्टी ने कैसे प्रदर्शन किया। सोनम वांगचुक रिहा करो, सोनम वांगचुक रिहा करो, भाजपाइयों होश में आओ, भाजपाइयों होश में आओ, तानाशाही बंद करो, तानाशाही
तानाशाही बंद करो, तानाशाही बंद करो। आम आदमी पार्टी सहित तमाम पार्टियां, शिवसेना, जो उद्धव गुट की पार्टी, वो भी कह रहे हैं कि देश जो है वो तानाशाही से नहीं चलेगा, देश संविधान के हिसाब से चलेगा और ये तानाशाही इस वक्त की जा रही है। संजय राउत ने बाकायदा इसको लेकर एक ट्वीट भी किया और इसके साथ साथ मनीष सिसोदिया ने एक के बाद एक कई सारे ट्वीट किए हैं। और हालांकि कांग्रेस पार्टी की तरफ से अभी तक राहुल गांधी का इसको लेकर कोई रिएक्शन सामने नहीं आया, लेकिन हाँ, इसको लेकर जो कांग्रेस पार्टी की प्रवक्ता हैं सुप्रिया श्रीनेत, उन्होंने ज़रूर एक ट्वीट किया और ट्वीट के ज़रिए उन्होंने कहा कि जो ये तानाशाही है एकदम से, सोनम वांगचुक को यूं गिरफ्तार नहीं किया जाना चाहिए था। वो देश की एक बहुत बड़ी एसेट हैं, सरकार को ऐसा नहीं करना चाहिए था। देखिए, केवल मैग्सेसे अवार्ड नहीं बल्कि रोलेक्स अवार्ड मिल चुका है, यूनेस्को का एक अवार्ड उनको मिल चुका है, तो अवार्ड्स की एक लंबी फहरिस्त है सोनम वांगचुक के लिए। ये व्यक्ति देश के लिए काम करता है। आपको याद होगा कि कैसे लेह से लेकर राजघाट तक दिल्ली के उन्होंने पदयात्रा की थी, लेकिन जब पदयात्रा की थी तो उनको राजघाट तक नहीं जाने दिया गया था। मतलब कहीं ना कहीं अगर आप देखेंगे तो उन्होंने लेह लद्दाख के लोगों को लेकर के आवाज़ उठाई और लेह लद्दाख के लोग उनको एक बिल्कुल अलग उससे देखते हैं। जीडी बख्शी साहब हैं, रक्षा विशेषज्ञ हैं, उन्होंने भी कहा कि वो कोई आम व्यक्ति नहीं है, वो बहुत ही ख़ास व्यक्ति हैं और ख़ास इस तरीके से हैं, उनकी अपनी एक डिग्निटी है, उनका बहुत सम्मान है, लोग बहुत उन्हें मानते हैं। और बाकायदा सोनम वांगचुक की जो पत्नी है, उन्होंने भी कहा कि अगर मान लो हमें विदेशी फंडिंग चल रही थी तो खुफिया एजेंसियां कहाँ थी। सोनम वांगचुक ने इससे पहले ही अंदेशा जता दिया था कि उनकी गिरफ्तारी हो सकती है, उन पर सरकार ऐसा एक्ट लगा सकती है कि वो 2 साल तक उन्हें जेल में रखा जाए। उन्होंने कहा कि मेरा जेल में रहना जो है वो लोगों को ज़्यादा शायद प्रभावित करे, लोग शायद तब ज़्यादा सवाल पूछें। मेरे अगर जेल में रहने से फ़ायदा होगा तो मैं ये भी चाहता हूँ कि कोई बात नहीं, लोग कम से कम सवाल तो पूछेंगे। तो ये वो व्यक्ति है जो सरकार को बार बार चेता रहा था कि भाई चाइना अंदर घुस रहा है, आप रोक लीजिए। ये वो व्यक्ति है जो बता रहा है दुनिया को कि कैसे इनोवेशन करना है। भारत में अगर लेह में इस तरह का कोई स्कूल है तो इस तरह के इनोवेटिव स्कूल और जगह भी होने चाहिए। शिक्षा की अलग जगाने का काम इसने किया। एनवायरनमेंट को कैसे प्योर रखना है, लेह लद्दाख को छेड़ा ना जाए। आपने देखा किस तरह से हिमाचल में इतनी क्लैमिटीज आ जाती हैं, उत्तराखंड में जब पहाड़ों को छेड़ा जाएगा तो फिर प्रकृति भी अपना रौद्र रूप दिखाएगी और प्रकृति अपना रौद्र रूप दिखाई भी दी। हिमाचल प्रदेश में हर साल बारिशों में क्या हो जाता है, उत्तराखंड में क्या हो जाता है, हम सब ने ये देखा है। सोनम वांगचुक ये नहीं चाहते कि लेह लद्दाख के साथ भी वो हो जो बाकी पहाड़ी राज्यों के साथ हो रहा है। और उन पर आरोप इस बात के भी लग रहे हैं और ये कहा जा रहा है कि उनको दरअसल किसी पाकिस्तान के एजेंट के साथ उनका संबंध था। उन्होंने एक बार डॉन न्यूज़पेपर है, DAWN डॉन न्यूज़पेपर पाकिस्तान का, उसके इवेंट में हिस्सा लिया था। अब मान लीजिए यहाँ पे किसी प्रतिष्ठित अखबार के किसी इवेंट में अगर कोई पाकिस्तान का व्यक्ति हिस्सा ले तो क्या कहा जाएगा, वो भारत का एजेंट है? मतलब क्या ऐसा कहा जाएगा? और ये आरोप उन पर लगाए जा रहे हैं। तो क्या ये आधार है पुलिस के अरेस्ट करने का, या फिर इसके अलावा कोई पुख्ता सबूत लेह पुलिस के पास हैं? ये सबसे बड़ी बात है, या फिर एक शक ही सिर्फ आधार है और उनको पाकिस्तान का एजेंट इन दिनों कहा जा रहा है, उनको चाइना का एजेंट कहा जा रहा है। आप लोग क्या सोचते हैं सोनम वांगचुक की इस गिरफ्तारी को लेकर? नीचे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और स्पेशली ऐसे व्यक्ति को लेकर जिसने देश को हमेशा दिया है, जिसके परिवार ने भी देश को दिया है, लेह लद्दाख के लोगों की बेहतरी के लिए काम किया है। ऐसे व्यक्ति को NSA लगाकर पकड़ा जाना और कहा जाना कि देश की सुरक्षा के लिए बड़ा खतरा, सीधे तौर पर NSA का मतलब ये होता है। क्या ये एक साजिश है? क्या ये उन्हें चुप कराने का एक तरीका है, या फिर आपको लगता है कि वाकई ये व्यक्ति देश के खिलाफ काम कर रहा था, या फिर आपको ऐसा लगता है कि कुछ ना कुछ तो पुख्ता सबूत सरकार के पास होंगे कि रासुका लगाने के लिए जो है वो परमिशन दी गई होगी या रासुका लगाया गया होगा? नीचे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। धन्यवाद।